कूटन वाली कूटी गईं और ससुई पतोहिया यक्के भईं। सेम यही कहानी हुआ रजनी के साथ। लाडो अपने मायके से रिश्ता रख रही, अपने मम्मी बहन भाई से रिश्ता रख रही और सच भी आकर बता दी कि रजनी और कौशल के वजह से हमने अपने माँ से बहन से मायके से रिश्ता ख़त्म किया, जो कि अब नहीं करेंगे। नमक रोटी खाएंगे लेकिन रिश्ता अपनी माँ से ज़रूर रखेंगे। सास ससुर और मायके में माँ बहन भाई किसी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दुनिया बेशक छूट जाए, रजनी बेशक छूट जाए, क्योंकि वो मेरी बहन नहीं मेरी पटीदार है। गाइस पूरा वीडियो देखिए और सच्चाई जानिए आज के इस वीडियो का कि आखिर रजनी क्या सोच रखी थी लाडो को, कहाँ चला गया था रजनी का दिमाग। दुनिया देखने के बाद भी नहीं समझ में आया कि जब बहन मेरी अपनी ना हो सकी तो देवरानी मेरी बहन कैसे बन जाएगी। स्वागत करते हैं सबसे पहले मैं आप सबको अपने निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब, अच्छे ही होंगे। गाइस आप लोग देख रहे हैं कि अनुज का चैनल जो डिलीट हुआ है तो उसको ले करके काफ़ी परेशान है अनुज और अनुज की वाइफ लाडो, और जो लाडो की मम्मी है बहन है वो लोग भी परेशान हैं, काफ़ी रो रही हैं और चैनल का नाम लेकर के सपोर्ट की भी बात कर रही हैं कि सपोर्ट करिए आप सब, और शायद पब्लिक सपोर्ट भी कर रही है। वहीं पे जो सासू माँ हैं लाडो की यानी रजनी की जो सासू हैं वो भी लाडो के सपोर्ट में हैं और लाडो को उतना ही प्यार दे रही हैं जितना को लाडो को मिलना चाहिए, सास से प्यार और उधर से माँ का प्यार। यानी लाडो को पूरा परिवार मिल चुका है। चैनल गया तो गया, चैनल फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो परिवार बिखरा था इस चैनल के वजह से आज ये पूरा परिवार एक हो चुका है। अब इसमें से निकला कौन है? रजनी। रजनी ही दुश्मन थी सबकी और रजनी ही निकल गई तो लाडो सबसे रिश्ता रख ली। तो देख ली ना रजनी, यही है कलयुग का सच। इसीलिए किसी के पीछे इतना दिल जान लगा के नहीं लगना चाहिए और दुनिया में किसी को भी अपना नहीं समझना चाहिए। अरे जो अपने होते हैं वो तो दूर हो ही जाते हैं। शबनम तुम्हारी अपनी थी, खुद की बहन थी, वो तो तुमसे इतना दूर चली गई। रूपा तुम्हारी खुद की बहन थी, वो भी तुमसे दूर ही गई थी। 1 साल के लिए वापस आ गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन गई थी। तो जब अपने हमारे अपने नहीं हो पा रहे हैं तो फिर देवरानी और जेठानी को रजनी कैसे तुम समझ लो कि हमारे अपने हो जाएंगे। लाडो को लेकर के कितना तुम गाली खाई हो रजनी। लाडो के मायके से गाली मिला, यानी सब्सक्राइबर भी काफ़ी गाली दिए। जिनको अच्छा लगा अच्छा बोले, जिनको बुरा लगा बुरा बोले। लोग क्या क्या नहीं कहे, तुम्हें बहुत कुछ कह गए और तुम्हें बर्दाश्त भी करना पड़ा। किसके लिए? लाडो के लिए। तुम्हें क्या मिला उसमें? कुछ भी नहीं मिला, बस यही मिला बेइज्जती, बदनामी और घर में बंटवारा। वही शादी में अनुज के जो पैसा खर्चा किए उसका हिसाब आज तुम्हारे ही सास ससुर मांग रहे हैं। यानी जितना काम किए हो तुम हस्बैंड वाइफ, हर जगह से गलत ही साबित हो रहे हो। अपने माँ बाप के निगाह में, अपने भाई और देवरानी के निगाह में, हर जगह से गलत निकल रही हो। और करी कितना अच्छा कि अपने ही बहन को तुम अलग कर दी, अपने से रोड पे खड़ी कर दी। कितना गाली हुआ, ग्लौज हुआ, नागिन तक नाम तुम्हारा पड़ा और शबनम को भी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा। आज वो सेटल हो गई है अपने ससुराल में शादी करके, लेकिन झेली तो है। लेकिन यहीं पे हम लाडो को भी कहेंगे कि तुम्हारा मन जिससे रिश्ता रखना हो रखो, जिससे नहीं रखना है मत रखो। कौन तुम्हें रोक रखा था कि तुम अपनी माँ से रिश्ता ना रखो? कौन तुम्हें रोक रखा था? तुम्हारी मर्जी थी जो तुम रिश्ता रखना नहीं चाहती थी, ठीक। और जो तुम्हारी बहन है वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। रजनी ने तो कभी गाली गलौज दे करके
एक भी वीडियो शूट नहीं किया था तुम्हारे मायके वाले के ऊपर, लेकिन तुम्हारी जो बहन थी तुम्हें नहीं छोड़ी तो रजनी को कहाँ से छोड़ेगी। तुम्हें वो उल्टा सीधा जद्दा बद्दा कह डाली, यहाँ तक कि तुम्हारे दामन तक आ गई थी दाग लगाने के लिए अपने देवर को लेकर के, देवर का नाम लेकर के। तो फिर वो रजनी की कहाँ से होगी। रजनी अगर रोक ही रही थी कि बात मत करो लाडो अपने मायके, और अगर तुम इतनी ही समझदार थी लाडो तो क्यों नहीं बात करी, रजनी को ही समझा देती कि दीदी मेरे मायके वाले हैं, हमें तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा, हर एक हालत में रिश्ता रखना पड़ेगा। तो क्यों नहीं उस समय अब बात करी, क्यों नहीं रिश्ता रखी। आज रजनी को नीचा दिखा रही हो, छोटी छोटी बात को लेकर के घर में मैटर हो गया, बवाल हो गया, तो आज रजनी तुम्हारे लिए इतना दुश्मन हो गई। रजनी का किया धारा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि जो भी आज तुम लोगों का नाम मिला है, जो भी काम किए हैं कौशल, वो कौशल किए हैं तो उसमें कहीं से उनके पास पैसा नहीं गिर रहा था। सबसे बड़ी बात तो इज्जत दिए हैं कितना। आज भी तुम्हारे पति अनुज का वो नाम लेकर के जल्दी से नहीं बोलते हैं, अक्सर करके बाबू ही बोलते हैं। इतना सम्मान इतना इज्जत देते हैं। जाओ लाडो, सही बात है कि देवरानी और जेठानी कभी किसी की नहीं होती। हम रजनी को भी बोल रहे हैं कभी किसी की सगी हो ही नहीं सकती, लेकिन इतना हम कहेंगे कि अगर रजनी गलत थी तो लाडो कहाँ से समझदार थी, जो रजनी को समझा बुझा करके और अपने मायके में रिश्ता रख नहीं ली। क्यों गाली गलौज करी, क्यों इस तरीके से भद्दगी सोशल मीडिया पे हुआ जब रिश्ता रखना ही था। चलो अच्छा है कि तुम्हारी माँ है, और माँ तो महान होती है, माँ माँ ही होती है, माँ का कर्ज कोई पूरा नहीं कर सकता। तो अच्छी बात है, माँ से बात करना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए और दोनों माँ को देखना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि आज तो अच्छी लग रही है तुम्हारी सास, लेकिन आए दिन फिर हम लोग दिखाएंगे कि कितना अच्छी लगती हैं और कितना अच्छी नहीं लगती हैं। और क्या है गाइस ना, रजनी को छोड़ करके सारे लोग एक हो चुके हैं, सारे लोग। रजनी को आज हर कोई अकेला छोड़ रहा है। सालू वहीं पे, आप सबको पता है कि फ़ोन करी थी लाडो के पास, अनुज के पास बात करी, कन्हैया भी बात किए। मतलब हर कोई हर एक से रिश्ता रख रहा है। जो रिश्ता टूट गया था, बिखर गया, वो भी रिश्ता लोग समेट रहे हैं और रिश्ता रख रहे हैं। लेकिन अगर अकेले रहना है, अकेले छोड़ रहे हैं लोग, तो किसको, रजनी को, जो कि बहुत ही ना समझ है। बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ती है रजनी, बिना सोचे समझे ही कूद पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने के लिए कि रजनी के ही सपोर्ट में बोल, लेकिन हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। अगर रजनी गलत है तो गलत है, जहाँ से गलत है वहाँ पे गलत ही बोलेंगे, लेकिन जहाँ पे वो सही है वहाँ पे चाह कर भी हम गलत नहीं बोल सकते, ठीक। और रही बात प्रसाद का गाइस, तो प्रसाद रजनी भिजवाई थी, सालू के घर भी प्रसाद गया था, कौशल लेकर गए थे। आप लोग खुद ही समझ सकते होंगे कि ये जो रिश्ता आज टूटा हुआ है सालू और रजनी का, ये दिल से नहीं टूटा हुआ है, एक गलतफहमी की वजह से ये दोनों अलग रह रहे हैं, थोड़ा मन मुटाव है, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा। अगर रिश्ता टूटा होता ना तो कब के ये टूट के बिखर गया होता। अभी भी एक दूसरे को लोग इज्जत से बोल रहे हैं, एक दूसरे के लिए गाली नहीं दे रहे, मतलब अभी भी चाहे जो भी है, लेकिन इज्जत है ये दोनों रिश्ते में, और एक दूसरे को लोग इज्जत दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन बस जो थोड़ी सी गलतफहमी है, ये गलतफहमी दूर हो जाए और दोनों लोग पहले की तरह एक साथ फिर रहें। गाइस यही माता जी से मनोकामना है, क्योंकि सालू और रजनी एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, ठीक। जैसे बहन हूँ वैसे एक दूसरे के लिए अधूरी हैं। और गाइस ये वीडियो मेरा कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।